आज हम लोग जो ट्रिक की बात करने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की जनरली बात करने वाले हैं, कोवैलेंट कंपाउंड की नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक नंबर के एग्ज़ाम में मतलब 1 क्वेश्चंस आपको ज़रूर जेईई मेंस में भी कई बार देखने को मिल जाता है, नीट में भी मिलते हैं और अलग अलग स्टेट इंजीनियरिंग्स के एग्ज़ाम में मिलते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने पे डेफिनेटली विदिन 5 सेकेंड आप आंसर दे पाओ। ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इसलिए पेशेंस के साथ लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो 2 बातों पे डिपेंड करेगी, पहला क्या, रेडियस, और दूसरा पोलराइजेशन। हालांकि हम लोग लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के थ्रू डिफाइन करते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने पे लैटिस एनर्जी से वो सॉल्युबल होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेडियस और पोलराइजेशन के बेसिस पे। अगर सिमिलर साइज के केटायन और एनायन होते हैं तो उनके डिफरेंस रेडियस के कम होते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होते। अगर डिसिमिलर साइज के केटायन और एनायन होते हैं तो उनके रेडियस जो डिफरेंस होता है वो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वो कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। तो इसी बात को मैंने लिखा है कि डिफरेंस इन केटायन और एनायन के साइज का जो डिफरेंस है अगर ज़्यादा है तो वो सॉल्युबल है, अगर केटायन और एनायन का साइज का डिफरेंस कम है तो इनसॉल्युबल है। मतलब इंक्रीज डिफरेंस इन रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। साथ में पोलराइजेशंस के बेसिस पे कुछ जो एक्सेप्शंस हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो पोलराइजेशंस को समझते हैं जिसको हम लोग हाजन्स रूल से एक्सप्लेन करते हैं। तो साल्ट ऑफ Be इज मोर सॉल्युबल। दूसरा क्या है कि ग्रुप 1 मेटल विथ SCO3 माइनस, SO4 माइनस, SO3 माइनस और CO3 माइनस जो होता है उसका ऑर्डर रेडियस की ऑर्डर वाले से रिवर्स होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सारे में लिथियम कॉमन आयन है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है एनायन। यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर केटायन की साइज बात करें तो लिथियम का साइज छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज यहाँ छोटा है। तो ये स्मॉल स्मॉल है, मतलब सिमिलर साइजेज के हैं, तो डिफरेंस जो इन दोनों का आयनिक रेडियाई का होगा वो कम होगा। जबकि लिथियम है और आयोडीन है, लिथियम का साइज यहाँ भी छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, मतलब इनका जो केटायन और एनायन के रेडियाई का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने पे सॉल्युबल होगा, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चंस पे ध्यान दें तो यहाँ लिथियम फ्लोरीन है, सारे में फ्लोरीन है, केटायन के साइज को इंक्रीज कराया जा रहा है, यहाँ पे लिथियम फ्लोरीन, और यहाँ सीजियम फ्लोरीन है, सीजियम केटायन का साइज बहुत बड़ा, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा, डिसिमिलर है, मतलब कि इन दोनों के आयनिक रेडियाई का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, इसी कारण से ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ये कम सॉल्युबल होगा, मतलब कि ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन पे देखें तो यहाँ लिथियम क्या है, लिथियम आयोडीन है, सारे में आयोडीन है एनायन के रूप में, केटायन के रूप में। यहाँ Li का साइज छोटा, I का साइज बड़ा, डिसिमिलर है, मतलब आयनिक रेडियाई डिफरेंस ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पे CS और I का जो आयनिक रेडियाई का डिफरेंस है वो कम होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर बिग साइज का है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, मतलब कि यहाँ पे रेडियाई का डिफरेंस ज़्यादा तो सॉल्युबल ज़्यादा, यहाँ पर रेडियाई का डिफरेंस कम तो सॉल्युबल कम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे LiNO3 है, NO3 एनायन बड़ा होता है और लिथियम क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे साइज डिसिमिलर है केटायन और एनायन का साइज, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। जबकि सीजियम केटायन का साइज बड़ा है, NO3 जो एनायन है उसका भी साइज बड़ा है, तो दोनों का साइज सिमिलर है, तो सिमिलर साइज होने पे आयनिक रेडियाई का डिफरेंस कम होगा। इसी कारण से जो इसका डिफरेंस कम होगा तो ये लेस सॉल्युबल होगा, इसका डिफरेंस कम होगा तो लेस सॉल्युबल होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा।
उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम बातें फॉलो होंगी, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा, क्लोरेट आयन जो है उसका साइज बड़ा, तो यहाँ पे आयनिक रेडियाई का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने से जो ये क्या है, सॉल्युबल हो जाएंगे। इसमें कैटायन और एनायन का साइज बड़ा बड़ा दोनों है, तो दोनों का डिफरेंस कम होगा, तो ये इनसॉल्युबल होगा। अब हम लोग लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अगर एनायन है OH माइनस है, फ्लोरीन है O2 माइनस है, तो इस तरह का एनायन को हम लोग छोटे मानते हैं, स्मॉल इन साइज होता है। तो Li प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पे दोनों का साइज क्या है, सिमिलर है, Li भी छोटा, OH भी छोटा। जब छोटा छोटा है तो दोनों का आयनिक रेडियाई का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, तो वो इनसॉल्युबल होगा। जबकि CS का साइज बड़ा, OH का साइज छोटा, तो इन दोनों की आयनिक रेडियाई का डिफरेंस ज़्यादा होगा CS-OH का। तो जो ऑर्डर हो जाएगा ये लेस सॉल्युबल होगा, ये मोर सॉल्युबल होगा, तो सॉलिडिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल 2 है ना, तो यहाँ पे OH का साइज छोटा, Be का भी साइज छोटा, तो जब साइज दोनों का छोटा है तो आयनिक रेडियाई का डिफरेंस कम होगा। जबकि बेरियम का साइज बड़ा, OH का साइज छोटा, तो यहाँ पे आयनिक रेडियाई का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने पे आयनिक रेडियाई का डिफरेंस, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ये क्या है, बेस है, लेकिन यहाँ पे BeF2 या MgF2 एक साल्ट है ना, एक साल्ट है। अब साल्ट ऑफ Be इज मोर सॉल्युबल, मतलब कि BeF2 जो है वो साल्ट में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, लेकिन बाकी पे रूल जो हैं अप्लाई वैसे ही होंगे, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा है और Mg का भी साइज छोटा है ना, फ्लोरीन का साइज छोटा है, Mg का भी साइज छोटा है, तो दोनों का साइज छोटा है। साइज छोटा होने के कारण आयनिक रेडियाई का डिफरेंस कम होगा, तो ये लेस सॉल्युबल होगा। मतलब कि जो ऑर्डर हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और सबसे आगे हम BeF2 को लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है BeSO4। ये ऐसा इसलिए होता है, पोलराइजेशन के कारण होता है। BeSO4 है, MgSO4 है, CaSO4 है। यहाँ पे SO4 जो एनायन का साइज बड़ा, Be का साइज छोटा, तो ये सिंपली ऐसे इसी तरीके से चलेगा। यहाँ पे Ba का साइज बड़ा, SO4 का भी साइज बड़ा, तो इन दोनों का आयनिक रेडियाई का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। जब दोनों का साइज बड़ा बड़ा तो आयनिक रेडियाई का डिफरेंस दोनों में कम होगा, तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 मेटल जो होता है SCO3 माइनस, SO4 माइनस, SO3 माइनस, CO3 माइनस के साथ हो, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका जो ऑर्डर होता है, अगर ग्रुप 1 मेटल अल्कली मेटल जो है, अगर इन सारे एनायन के साथ हो, तो जो रेडियस का फार्मूला अपनाते हैं उससे इसका रिवर्स फार्मूला होता है, ड्यू टू क्योंकि इनका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। रेडियस के अनुसार जो होना चाहिए था ऑर्डर, इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा, कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन रियल में कुछ ऐसा होता है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो इसका ज़्यादा होता है, तो इसी कारण से। उसी तरीके से अगर सल्फेट है तो भी बात यही होगी कि जो इसका साइज है वो यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए था रेडियस से, लेकिन इसका ज़्यादा होगा। बस यही दो डिफरेंस, इसके साथ एक्सेप्शंस और इसके साथ एक एक्सेप्शन जुड़ा हुआ है। जबकि BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2 की बात करें तो यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिए कि ये जो पोलराइजेशन के केस के कारण थोड़ा सा इसका बात रिवर्स हो जाता है, मतलब कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा इसमें, क्योंकि फॉजन्स रूल से अगर देखें तो B का साइज बहुत छोटा, I है एनायन है बहुत बड़ा, तो ये पोलराइज करके कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ F का जो साइज है वो छोटा है तो पोलराइज कम होगा। इसी कारण से कुछ ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। उसी तरीके से AgF, AgCl, AgBr, AgI में सॉल्युबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो AgF की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कैटायन सारे में सिमिलर है, सिर्फ एनायन बदल रहा है। एनायन सबसे बड़ा यहाँ है, तो सबसे बड़ा ज़्यादा है तो कैटायन ज़्यादा पोलराइज करेगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये होगा।
इस तरीके से हम लोग सॉल्विटी के जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी मैंने कोशिश किया है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा मैं कवर करूं, मैंने किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सुपर ट्रिक सीरीज़ में।